अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर रिग्रेशन के बारे में, और ये डेटा साइंस की उन मॉडल में से सबसे पहला मॉडल है जो कि हम स्टडी करेंगे इस कोर्स में। तो लीनियर रिग्रेशन जो है, दिस एनालिसिस इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल और मोर। अब इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम असल में ये देखेंगे कि क्या रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में। इसमें एक वेरिएबल जो होता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो वेरिएबल हमारे पास होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं किसके थ्रू? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इनपुट वैल्यूज़ या इनपुट वेरिएबल या इनपुट फीचर्स भी कहते हैं, और इनको प्रिडिक्टेड वेरिएबल या प्रिडिक्टेड फीचर्स भी कहते हैं। अब जब एक वेरिएबल के साथ अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसका इक्वेशन होगा कि y क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स। अब बीटा नॉट क्या चीज़ है, y क्या चीज़ है, बीटा वन क्या है, x क्या है। y जो है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा नॉट जो है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट टर्म है, इसको हम फाइंड करेंगे कि ये y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। बीटा वन जो है ये स्लोप ऑफ द लाइन है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, और x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपके पास गिवन होगा। अब ये वो केस है जब आपके पास एक ही वेरिएबल हो जिसके थ्रू एक है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो तब हम इसको क्या कहते हैं? मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन इसको हम कहते हैं। अब इसकी अगर हम वैसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें तो नॉर्मल हम क्या करते हैं कि y एक्सिस पे y को रखते हैं और x एक्सिस पे x को रखते हैं। अब ये स्लोप ऑफ द लाइन है जिसको हमने कहा था कि बीटा वन, ये y इंटरसेप्ट टर्म है जिसको हमने कहा था बीटा नॉट, ये x है और ये y है। अब इसको हम ज़रा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये हम क्या कह रहे हैं। लेट्स सपोज हमें दो फीचर गिवन है, x को मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास लेट्स सपोज है हाइट, और y को मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? एज है। तो इस एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज वी आर गिवन विद टू फीचर हाइट एंड एज फॉर इनिशियल 100 ऑब्जर्वेशन। अब हमें 100 ऑब्जर्वेशन गिवन है जिसमें हाइट और एज गिवन है। हाइट को मैंने कहा कि लेट्स सपोज ये हमारे पास x है, और जो एज है उसको मैंने कहा कि ये y है, और इस पे हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे। और बाद में हमें ये पूछा गया कि आपके पास अगर हाइट इतना हो तो एज फाइंड करो। अब हाइट को हमने कहा था कि ये क्या है? x है और ये y है। अब एक आपके पास क्या हो गया, जो आपसे पूछा गया कि टेस्ट वैल्यू फॉर हाइट एंड आस्क्ड टू प्रिडिक्ट एज को प्रिडिक्ट करना है। तो एज हो गया आपके पास y, और आपने फाइंड क्या करना है? बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एज, ठीक है, यानी हाइट। चूँकि आपने एज को फाइंड करना है और हाइट आपके पास गिवन है, तो इधर हम लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हमने एज को फाइंड करना है, तो हमारे लिए इंटरेस्ट का जो वेरिएबल है वो एज है हमारे पास। अब प्रीवियस इक्वेशन जो था हमारे पास वो कुछ इस तरह से था, y बीटा नॉट बीटा वन x। इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया जिसको हम म्यू कहते हैं, और म्यू क्या चीज़ है? ये एरर टर्म है। एरर किस चीज़ को कहते हैं कि जो आपने प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी उसमें क्या डिफरेंस है, ये आपके पास क्या है? एरर है। तो म्यू क्या है हमारे पास? वेयर म्यू इज़ एरर एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट। और हमारा गोल क्या है कि इस एरर को कम से कम करें, मतलब जो ऑब्जर्व्ड और प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। अब ज़रा इसको एरर टर्म के साथ देखते हैं ग्राफिकली।
ये आपके पास हो गया y, ये हो गया आपके पास x। लेट सपोज जब आपने ग्राफ ड्रा किया, इसकी कुछ वैल्यू यूँ ग्राफ पे आ गई, और जब आपने इसको मॉडल पे वो कर दिया तो ये रिग्रेशन लाइन बन गई। ये क्या है? रिग्रेशन लाइन। ये हो गया आपके पास x, ये हुआ आपके पास y, ये हो गया बीटा नोड, ये स्लोप है, ये हो गया बीटा 1। एक चीज़ रह गई जिसको हम कहते हैं एरर टर्म। अब देखो मॉडल ने इसको निकाला है इधर, चूँकि मॉडल का लाइन तो यही है ना, लेकिन जो एक्चुअल था वो ये था। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एरर टर्म, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, अब ये लाइन दो तरह की हो सकती है, एक ये है कि y ऑन x और एक है x ऑन y। तो हम पहला केस देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो इसका फार्मूला क्या है? y माइनस वाई मीन वैल्यू ऑफ y बी वाई एक्स एन टू एक्स माइनस एक्स मीन। अब y मीन, x मीन, बी वाई एक्स, ज़रा ये क्या चीज़ है? तो इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशेंट ऑफ y ऑन x। अगर x ऑन y होगा तो x ऑन y होगा bxy, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे और उसका अपना इक्वेशन होगा। अब y मीन कैसे फाइंड करेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। वैसे सम ऑफ वैल्यू ऑफ y, जितने भी y की वैल्यू है उनका सम ले लो और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करो। इसी तरह x का मीन, जितनी वैल्यू x की उनका सम ले लो और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है उनको उस पर डिवाइड कर लो। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है y की 1 2 3 4, तो अब y है ये। अब y का मीन फाइंड करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4। अब इसको करो, y मीन इज़ इक्वल टू 7 8 9 10, 10 डिवाइड बाई 2, तो ये कुछ आएगा 5 10 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया 5/2 which is 2.5। तो ये y का मीन, इसी तरह से x का मीन। अब जो चीज़ थी हमारे पास, ये हो गया आपके पास रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इस तरह से x ऑन y भी होगा। x ऑन y कैसे होगा? x माइनस x मीन इज इक्वल टू bxy, उधर था byx, इधर है bxy, y माइनस y मीन। अब byx का जो फार्मूला है उसके लिए अपना ये एक फार्मूला है कि आपके पास x की फ़ीचर होंगे, y की फ़ीचर होंगी, उनका प्रोडक्ट लेके सम कर दो, माइनस अकेले सम ऑफ x, अकेला सम ऑफ y डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x का जो है इनका स्क्वायर, एक एक वैल्यू का स्क्वायर करके सम ले लो, फिर समेशन ऑफ x का स्क्वायर ले लो, पूरे सम का स्क्वायर डिवाइड बाई n। इधर ऊपर का टर्म सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? ऊपर x था, इधर y है, y स्क्वायर और y स्क्वायर डिवाइड बाई n। अब ये हमारे पास क्या हो गए? यहाँ तक हमने इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े कि ये कैसे काम करता है। अब इसको हम देखते हैं कि ये अगर डेटा गिवन हो तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लेट सपोज हमने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है कि x की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, ये कहता है कि y की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। ये फाइंड रिग्रेशन लाइन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसके लिए रिग्रेशन लाइन एक तो फाइंड करो और दूसरी चीज़ क्या है? x फाइंड करो जब y 9 हो और y फाइंड करो जब x 7 हो। ठीक है, x की यही वैल्यूज़ जो इधर गिवन है इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह से हमने लिख ली, 2 3 5 6 7 8 4 1 4, इधर भी 6 5 3 2 1 1 7 4। अब x स्क्वायर y स्क्वायर x डॉट y, ये पहले से अपने पास लिख लो। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, ये x की इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 1 का 1, 4 का 16। अब y की इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर ले लो, 6 का 36, इस तरह 25, 9, 4, 1, 1, 49, 16। अब आपने प्रोडक्ट लेना है, x प्रोडक्ट y, 2 6 ज़र 12, 3 5 ज़र 15, 5 3 ज़र 15, इस तरह से 2 के साथ, 7 का 1 के साथ, 8 का 1 के साथ, और इस तरह से चलते जाओ। अब ये जितनी वैल्यूज़ हैं ना इनका सम लेना है, समेशन ऑफ x, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 23, 23 + 8 31, 31 + 1 32 + 4 36। ठीक है,
इस तरह से समेशन ऑफ वाई 6 जमा 5 11, 11 जमा 3 14, 14 जमा 2 16, 17, 18, ये 25 और ये 29। इस तरह से ये सब वैल्यू सम करके इससे 204 आया। इस तरह से y की सब सम करो 141 आया। इस तरह से x डॉट वाई का सम करो उससे 92 आया। अब हमने क्या करना है, जो BYX और BXY हमने कहा था वो फाइंड करने हैं। तो पहले तो इसके लिए मीन चाहिए, तो x का मीन चूँकि हमने इधर निकाला है, समेशन ऑफ x कितना है 36। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको सम कर लो तो 8 हो गए। सम 36 आया था, तो 36 डिवाइड बाई 8 4.5। इस तरह से y का जो सम है वो कितना आया था 29, 29 डिवाइड बाई 8 से क्या है 3.625। अब आपने क्या करना है कि अभी आपने इनकी कोफिशिएंट BYX और BXY फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने BYX फाइंड करना है, तो BYX के लिए फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ XY माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। अब ज़रा इधर एक चीज़ देख लो, समेशन ऑफ XY, अब ये है समेशन ऑफ XY 92 माइनस समेशन ऑफ x 36, समेशन ऑफ y 29, इनका प्रोडक्ट ले लो। टोटल ऑब्जर्वेशन काउंट किए थे 8 थे। अब नीचे समेशन ऑफ x स्क्वायर 204 माइनस समेशन ऑफ x होल का स्क्वायर, तो समेशन ऑफ x 36 है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 8। अब वही चीज़ कंटिन्यू करो इधर से, 92 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई 29 से 1044 आया डिवाइड बाई 8 होल डिवाइड बाई, ये 204 है माइनस इसका क्या आता है 36 का स्क्वायर ले लो 1296, इसको डिवाइड करो 8 पे। अब इस कैलकुलेशन के बाद क्या आता है हमारे पास 92 माइनस इसका 130.5 डिवाइड बाई 204 माइनस इसको डिवाइड करो इससे 162 आता है, इसको माइनस करो इससे माइनस 38.5 आता है, डिवाइड बाई इसको सब्ट्रैक्ट करो 42 आता है। जब ये हम डिवाइड करें इससे माइनस 0.92 आंसर आ गया, तो ये आ गया BYX। अब हम देखते हैं ज़रा BXY को कि BXY कैसे काम करता है। ऊपर का टॉप सेम कंटिन्यू चलेगा इंशाल्लाह। तो टॉप क्या है BXY माइनस BX समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। देखो ये सेम है, ये नीचे का पार्ट डिफरेंट है, इससे यहाँ तक सेम वैल्यू आई है, ये देखो सेम कंटिन्यू है। नीचे इधर क्या है समेशन ऑफ y स्क्वायर, तो समेशन ऑफ y में ज़रा आपको दिखाता हूँ, ये देख लो y स्क्वायर 141, बाकी चीज़ें सेम है। तो 141 माइनस समेशन ऑफ y 29 था डिवाइड बाई 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे 130.5 आएगा, ये तो वही ऊपर वाला सेम है, इसको डिवाइड करो तो इससे 105.125 आएगा। सब्ट्रैक्ट किया ये आया, इसको माइनस किया तो इससे ये आया, डिवाइड किया तो इससे माइनस 1.07 आया। अब आपको दो लाइन फाइंड करने, एक y ऑन x एक x ऑन y। चूँकि आपने y भी देखना है जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो तो तब ये इक्वेशन बनेगा, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास x हो तब आपके पास ये इक्वेशन बनेगा। तो y माइनस y का मीन हमने निकाला था, ये देखो y का मीन कितना है 3.625 है आई थिंक, हाँ। y का मीन ये है, x का मीन 4.5 है। तो y का मीन y माइनस y का मीन इक्वल टू BYX हमने कैलकुलेट किया था 0.92 आया था माइनस में, तो ये देख लो माइनस 0.92 BYX, ये BYX है हमारे पास 0.92। अब इसको मल्टीप्लाइड कर लो x के साथ भी और इसके साथ मल्टीप्लाइड किया 4.5 के साथ, तो ये आया। अब y माइनस 3.625 सेम इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाइड किया, इसके साथ मल्टीप्लाइड किया 4.14 आया, इसको उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा माइनस 3.625, इसके साथ प्लस हो गया, ये दोनों प्लस कर दो इससे 7.765 आया, बाकी ये चीज़ सेम है। ये बन गया आपके पास एक लाइन। दूसरी का कर लो, तो दूसरी के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला है x माइनस x मीन इक्वल टू BXY y माइनस y मीन, सेम
बी एक्स वाई हमारे पास -1.07 आया था, अगर आप लोगों को याद हो। इसको मल्टीप्लाइड कर लो वाई के साथ, सेम 3.625 के साथ। इससे आएगा जब -1.07 मल्टीप्लाइड बाई 3.625, इससे 3.88 आएगा। -4.5 को उधर ले जाओ, +4.5 हो गया। इन दोनों को सम कर लो, 8.8 आ गया। ये x का बन गया। अब हमसे पूछा गया था कि फाइंड x व्हेन y इज़ 9, x व्हेन y इज़ 9, तो y 9 पुट कर लो। जब 9 आप पुट करोगे तो किसकी जगह पुट करोगे? इधर पुट करोगे। पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाइड कर लो, इससे ये आया 8.38, इसमें प्लस कर लो तो आपके पास ये माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। ये x आ गया। जब आपके पास y 9 हो तो x आएगा ये। अब जब x 7 हो तो y क्या आएगा? तो x 7 पुट कर लो। ये इक्वेशन अलग है उससे, y ऑन x, वो x ऑन y था। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे? 7 पुट कर लो कैलकुलेशन के बाद, y ये आएगा। जब x 7 हो तो y ये आया। ये था पूरा रिग्रेशन के बारे में, थोड़ा लेंथी है लेकिन बार बार चेक करो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारे पास, उसमें हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो लीनियर रिग्रेशन है उसको प्रैक्टिकली आर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आर को इंस्टॉल कर लो। इंशाल्लाह कल मैं इंस्टॉलेशन का भी थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँगा और उसके बाद आर को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम।